की तीनों सेनाओं ने कल बताया कि पाक को कितना नुकसान पहुंचा है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए भारत ने कैसे वहां पर टारगेट को चुना और उसके बाद सैन्य ठिकानों पर यह हमला हुआ है। तो भारत ने इन सैन्य ठिकानों, जो हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं, इन सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया है, जिसमें आपको डिफेंस रडार, सुकूर एयरफील्ड दिखेगा, जो बाद एयरफील्ड दिख रहा है, भुलारी एयरफील्ड, ये सारी जगह जहां पर सैन्य ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे। उधर इसरो ने कहा है कि वो कई सैटेलाइट के जरिए सरहद पर दुश्मन की हर हिमाकत पर नजर रख रहा है। If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि इस बार 500 किलोमीटर तक मांग की गई। हमारे हमलों की गूंज रावलपिंडी तक सुनाई गई। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। इस बीच सीजफायर की वजह से देश की हर सरहद पर शांति है। जम्मू से जैसलमेर तक कोई फायरिंग या सीजफायर के उल्लंघन की खबर नहीं है। जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद से सरहद पर हालात सामान्य है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान की बॉर्डर तक जनजीवन अब पटरी पर लौट रहा है। सीजफायर से सरहद के लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। पुंछ के सूरनकोट इलाके में टकराव के बाद सन्नाटा था, लेकिन अब यहां रौनक लौट रही है। सीजफायर समझौते के बाद बीती रात सीमावर्ती इलाकों में सीजफायर उल्लंघन की कोई घटना नहीं हुई है। सबसे ज्यादा गोलाबारी और सीजफायर उल्लंघन झेलने वाले पुंछ में फायरिंग की कोई घटना नहीं होने से हालात सामान्य होने लगे। हमले के बाद शहर छोड़कर गए लोगों को आज वापसी की उम्मीद है। अब आज ठीक लग रहा है सुबह कुछ? जी हाँ सर, जी सर। क्या लग रहा है, कुछ ठीक हुआ पहले से? लग रहा है, ठीक लग रहा है। हाँ ठीक लग रहा है। पिछला 2-3 दिन कैसा बीता फिर? हाँ तो है, आज तो ठीक लगता है। काफी सारे लोग देखा हमने चले गए थे, तो अब लौट रहे हैं सब धीरे धीरे। हाँ लौट रहे हैं। अखनूर की आज सुबह की तस्वीरें देखिए, जहां लोग कम दिख रहे हैं, लेकिन अब डर का माहौल नहीं है। कुछ गाड़ियां दिखने लगी हैं जिनमें लोगों की आवाजाही हो रही है। यही हाल राजौरी का है, जहां लोग अब घरों के बाहर निकलने लगे हैं। 4 दिन तक लोगों को घरों में ही कैद रहना पड़ा, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा में भी टकराव के दौरान सबसे ज्यादा तनाव रहा, लेकिन अब लोगों के चेहरे पर खुशी और सुकून है। जनजीवन सामान्य हो रहा है। मुबारक पेश करता हूँ सब दोनों बादशाहों को कि सलाह हो गया। लोग बेगुनाह मरता है यहाँ, जिनके पास कोई फैसिलिटी ही नहीं है। सच्चाई ये है कि जंग बर्बादी है। मैं इस टाइम 17 साल का हूँ, मैंने पहले एक जंग देखा है। जंग ही है। कोई बोलता है जंग होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला से निजात मांगना चाहिए इससे। तो इसमें अक्सर बेगुनाह मरता है, जिसको कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस बड़ी मुसीबत से, इस बड़ी परेशानी से हमें निजात दिलाई। सुनने में आया है कि सीज़ फायर हो चुका है। तो 7 दिन से हमारा जो ये चौकी बल का मार्केट है बंद पड़ा था। तो जब जान है तो जहान है। लोगों को अपनी जान की पड़ी थी। रात को जब सुना कि सीज़ फायर हुआ तो काफ़ी खुशी हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा मार्केट खुल रहा है। जैसलमेर में भी लगातार हर रात ब्लैकआउट हो रहा था, लेकिन अब हालात सामान्य है। सड़कों पर आवाजाही दिख रही है। अमृतसर एयरपोर्ट पर अब भी सख्ती है, लेकिन अब उड़ानें सामान्य हो रही हैं।
हालात सामान्य होने से सरहदी इलाके के लोगों ने चैन की सांस ली है। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।